ये नहीं चाहते कि भाई दलित समाज का आदमी जो वो घोड़ी पर चढ़े, दलित समाज का आदमी मूंछ रखे, दलित समाज का आदमी अच्छे कपड़े पहने, दलित समाज का आदमी, दलित समाज की जो महिलाएं वो अच्छी पढ़े लिखें। ये उसी मनुस्मृति के आधार पर कि उसी दृष्टि से, मनुस्मृति की दृष्टि से देख रहे हैं, आइन से देख रहे हैं कि आप जो है वो दलित हो तो दलित दिखने चाहिए। आप घोड़ी पर नहीं चढ़ोगे, आप मूंछ नहीं रखोगे, आप जो है वो पैरों में चप्पल नहीं पहनोगे, मतलब वो जैसे 1000-2000 साल पहले गले में हंडिया और पीछे झाड़ू लटका दिया करते थे। ये उस माहौल को क्रिएट कर रहे हैं, उस समाज को दोबारा बनाना चाहते हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, तमाम महापुरुषों ने उसको बड़ी मेहनत से तोड़ा है, उसको ख़त्म करके ये दोबारा सोच रहे हैं कि हम उसको उसी प्रकार से इनको वहीं ले आएँ जहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी। मानसिक रूप से बीमार भी कह सकते हो उन लोगों को, लेकिन ये है कि इनकी सोच है वो ना, हम जाति में बड़े हैं, वो जाति का जो बड़प्पन है, जाति में जो बने रहना चाहते हैं, उस वर्चस्व को जो बनाए रखना चाहते हैं, वो बड़प्पन इनके लिए, इनका जो पिछले कुछ सालों में जो डगमगाया था उसको दोबारा हासिल करना चाहते हैं। जैसे मायावती की मुख्यमंत्री बनी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तो पिछले 20-25 साल में देखेंगे कोई सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं बना। SC ST OBC यानी बहुजन समाज के लोग ही मुख्यमंत्री रहे, चाहे मायावती रही, चाहे अखिलेश यादव रहे, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे। तो पहली बार 20-25 साल के बाद में सवर्ण मुख्यमंत्री जो ठाकुर समाज से मुख्यमंत्री जो बना, तो उनको अब लग रहा है कि अब हम जो 20-25 साल में हम नहीं कर पाए थे वो अब हम कर लें। तो वो सरकार का जो है ना, सरकार बनने से जो एक ऊर्जा इन लोगों में आई है वो कहीं ना कहीं है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार दो। ये कमजोर प्रधानमंत्री की पहचान है। प्रधानमंत्री जी अगर ये कहते हैं अगर दलितों के साथ में अत्याचार हुआ तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, इस बात में दम होती है। रो देना कि जी मैं क्या दलितों को मत मारो, मुझे मार दो। तुम कौन हो? देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए क्या कि मुझे मार दो? आप अपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं बचा पा रहे हैं आप इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करने के बाद में। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि जी दलितों के घर लोग खाना खा रहे हैं, एक तरफ तो आप दलितों के घर खाना खा रहे हो, एक तरफ तो आप दलितों के घरों में जाकर के पालती मार के भोजन कर रहे हो, और दूसरी तरफ उन्हीं दलित, आपके समाज के लोग उन्हीं दलितों को जो मूंछ रखने पर, घोड़ी पर चढ़ने पर उनकी हत्या कर रहे हैं। तो कहाँ है समानता? ये दिखाने के दांत और खाने के, ये साजिश है। मतलब एक तरीके जैसे बकरे को हलाल करने से पहले नहलाया धुलाया जाता है ना, ये वही सिस्टम चल रहा है और कुछ नहीं है। ये समाज का आरक्षण हमारा इनका छिन गया, दलितों का चला गया, नौकरी इनके पास नहीं है, बेरोजगार ये घूम रहे हैं, M.Tech B.Tech करके नौकरी इनके पास बची नहीं, कुछ भी इनके पास नहीं बचा। उसके बाद में दिखावा करके कि जी RSS बाबा साहब की जयंती मनाएगी, BJP बाबा साहब की जयंती मनाएगी, केजरीवाल जी कह रहे हैं हम भी बाबा साहब की जयंती मनाएंगे। तो आप जयंती तो मना रहे हो, लेकिन उस जयंती मनाने वाले के समाज का जो हाल आप कर रहे हो, उसको जो आप रोड पर ले आए, उसके जो मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे, वो खतरनाक साबित हो रहा है। देश जहां जा रहा है वो आपको और हमें सबको पता है। हम लोग धार्मिक और जातिवादी होते जा रहे हैं और धर्म और जाति इस देश का विनाश करेगी। ये लोकतंत्र के लिए सत्यानाश, लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज़ादी के 75 साल के बाद में अगर किसी दलित दूल्हे को कोई घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, और जो मामला प्रकाश में आया है वो मामला बुलंदशहर के गढ़ाना गांव का है, दिल्ली से मात्र 70 या 100 किलोमीटर की दूरी पर। अब तक ये मामले आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश में रूरल एरिया में देखने को मिलते थे, लेकिन अब ये मामले जो है आप उस प्रदेश की बात कर रहे हो जिस प्रदेश में दलित महिला 4-4 बार मुख्यमंत्री रही है, जिस प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि दलित बड़े संपन्न हैं, नौकरी में हैं, ज़मींदार हैं और पैसा है उन लोगों के पास में। और बुलंदशहर जैसा इलाका, जिस बुलंदशहर के जाटवों के बारे में, दलितों के बारे में ये कहा जाता है कि वो वहाँ के सवर्णों से ज़्यादा मजबूत हैं, वहाँ पर आज ठाकुर समाज के लोग जो दलित दूल्हे को घोड़े पर नहीं चढ़ने देते हैं और PSC के साए में फिर उसको अपनी बारात निकालनी पड़ती है। तो आप समझिए कि हम जा किधर रहे हैं। ये जातिवादी जो चेहरा है ये कितना उजागर हो रहा है। आप देखिए ठाकुरवाद जो है वो का वर्चस्व है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर ठाकुर सरकार, बाबा आदित्यनाथ योगी जो की जाति से ठाकुर है, उनकी सरकार चल रही है, तो ठाकुर समाज जो पिछले 20 साल से 25 साल से राजनीति के हाशिए पर था, अब बाबा आदित्यनाथ योगी की सरकार बनने के बाद में जो पिछले दोबारा चुन करके आने के बाद में उनको लग गया कि अब हमारी राजनीति जो है वो पटरी पर आई है। तो उनको लग रहा है कि हम मुख्यमंत्री हैं। आज उत्तर प्रदेश के का जो ठाकुर है वो अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझता है। तो ये जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं ये निंदनीय है। इनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमको गाँव देहात में खासतौर से प्यार मोहब्बत से रहने की जरूरत है। और ये जितने लोग इस काम को कर रहे हैं, ये लोग नहीं चाहते कि अमन चैन इस मुल्क के अंदर रहे। ये लोग नहीं चाहते, वो जो जाति का वर्चस्व उसे बनाए रखना चाहते हैं और उसे बनाए रखने से उनका फ़ायदा है। और हम इसको तोड़ना चाहते हैं कि जाति के आधार पर जो लोगों का शोषण हो रहा है नहीं होना चाहिए। तो गलत है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। एक कारण तो ये है कि दलित समाज को चाहिए कि वो सामूहिक रूप से धर्मांतरण करे, हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म की तरफ जाए। और ये जो शादी ब्याहों में ज़्यादा पाखंड जो चला रखा ना, मैं कह रहा हूँ कि कुछ मत करो। विदेश की तरह, अमेरिका की तरह, ईसाइयों की तरह और तमाम लोगों की तरह एक बुद्ध विहार में जाओ, बनते जी बुलाओ, 50 आदमी धर के, 10 आदमी धर के 50-40 आदमी इकट्ठे करके संस्कार करवाओ। अपनी ना घोड़ी की जरूरत, ना घोड़े की जरूरत। क्यों पैसा खराब कर रहे हो? मतलब डर जाए? नहीं, डर क्यों जाओ? ये डरना थोड़ा ही है।
अगर की लड़ाई होगी। नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर टीना डावी एक सीनियर, एक हमारे समाज की प्रथम लड़की है जिसने 2016 कैडर की जिसने टॉप किया था, आज वो अगर 5 सितारा होटल में प्रदीप गावंडे के साथ में सादगी के साथ में भंते जी को और बाबा साहब और भगवान बुद्ध के धम्म को मान करके शादी कर लेती है, तो ये पढ़े लिखे लोगों की पहचान है। ये हाय हुल्लड़, डीजे वीजे शोभा ये सब करना, ये मूछों की लड़ाई है। ये क्या है कि उसके 2 डीजे आए थे, हमारे 4 जाएंगे, उसकी बग्गी में 1 घोड़ी थी, हमारी बग्गी में 4 घोड़े होंगे। ये क्या, ये पैसे की भी बर्बादी है, समय की भी बर्बादी है और सब कुछ है। अगर आप शांति के साथ में शादी करना चाहते हो तो शादी करो ना। तो मैं कह रहा हूँ कि एक तो सामूहिक रूप से समाज को चाहिए कि वो बुद्ध की तरफ जाए, धर्मांतरण करे, हिंदू धर्म को छोड़े, पाखंड को बंद करें, और दूसरा ये कि कम खर्चे में अपनी शादी ब्याह करें, अपने सारे काम करें, और उसके बाद में जो पैसा बचे उसको समाज को उत्थान के लिए लगाना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण है। अब कोई ये कहने लगा कि नहीं ये तो मूछों की लड़ाई है, ठाकुर साहब के लड़के की शादी में 2 बग्गियाँ आई थी, मैं 4 लेके जाऊँगा, उनके में 4 डीजे लगे थे, 5 बैंड आए थे, मैं 10 लेकर के जाऊँगा। तो ये क्या है? ये एक दूसरे को चिढ़ाने वाली बात होगी, और दूसरा कहीं ना कहीं मूछों की लड़ाई होगी। इसमें नुकसान समाज का ही हर तरीके से।